अगर आप फार्मेसी ग्रेजुएट हैं, आपने बी फार्मा डी फार्मा कर यकीन है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर चल रही होगी कि आगे चल करके मुझे अपनी फार्मेसी खोलनी है या फिर दवा की होलसेल एजेंसी खोलनी है। अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। मैं पिछले 3-4 सालों से अपने फार्मेसी को रेगुलेट कर रहा हूं और उससे 5 साल पहले मैंने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अच्छी एमएनसी कंपनियों में जॉब भी की है। तो मुझे दोनों प्रकार की जिंदगी के बारे में पता है, फार्मेसी खोलने से पहले और फार्मेसी खोलने के बाद के बारे में भी। अब देखिए, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि वो जॉब छोड़ करके मुझे आगे फार्मेसी खोलनी है, तो आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कहीं आप किताबों में लिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2 मिनट मुझे और दे दीजिए, आपको कुछ खास चीज़ें बतानी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आप जॉब छोड़ करके मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो पहले ज़रूरत है आपको खुद को एनालाइज करने की, आपके स्वभाव को, आपके नेचर को आपको परखने की ज़रूरत है। सबसे पहला टेस्ट तो आप ये लीजिए कि क्या आपका नेचर मेडिकल स्टोर के बिजनेस से मैच करता है या नहीं है। कि आपकी जो सोच है, जो विचारधारा है, वो एक बिजनेस के लिए परफेक्ट है या नहीं है। कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की मानसिकता जॉब वाली होती है और वो बिजनेस के ग्लैमर को देख करके जॉब छोड़ करके बिजनेस में आते हैं और फिर बिजनेस में फ्लॉप आते हैं, फिर वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि आपकी मानसिकता सुटेबल है या नहीं आपको जॉब करने के लिए। क्या करना है, आपके अंदर पेशेंस है या नहीं है। इसके बाद आपके पास बैकअप है या नहीं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, इसके बाद आपके पास बैकअप है या नहीं है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बैकअप नहीं रहेगा तो आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे। बैकअप यानी कि पैसे का सपोर्ट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके पास स्टार्टिंग में कस्टमर नहीं आएंगे, आपकी जो सैलरी वाली मानसिकता थी वो यहाँ पर नहीं होगा। आपके पास होता है कि स्टार्टिंग के 2-4, 5 साल, 6 साल पैसे आए ही ना, 0 के बराबर आए, तो आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आपकी मानसिकता, आपका बैंक बैलेंस, आपका बैकग्राउंड बिजनेस के लिए सही है तो ही आए, अदरवाइज आप जॉब करते रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर आप सब कुछ ठीक है आपका और आप बिजनेस में आना ही चाहते हैं, तो आपको चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आप जॉब तब तक ना छोड़ें जब तक आपका रैक काउंटर ना बन जाए, आपकी दवाइयां ना आ जाएं, आपका लोकेशन ना कंफर्म हो जाए। क्योंकि आपको लोकेशन खोजने में, ड्रग लाइसेंस बनवाने में, रैक काउंटर बनवाने में 6-7 महीने या 8 महीने फिर उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो अगर आपने जॉब छोड़ दी और आप उसके बाद अप्रोच कर रहे हैं कि अब हम जगह खोजेंगे, हम दुकान खोजेंगे, दुकान के लिए रैक काउंटर बनवाएंगे, दवा लाएंगे, इसके बाद फिर तो वो काफ़ी लेट रहेगा। और जब आपके अकाउंट में सैलरी आनी बंद हो जाएगी तो आप मेंटली धीमे धीमे करके फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। आपकी जो सेविंग्स थी वो खत्म होने लगेगी और आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जॉब तब तक मत छोड़ें, आप जॉब करते रहें और उसी बीच में दुकान खोजें, उसी बीच में दुकान को फाइनल करें, इसके लिए रैक काउंटर बनवाएं, दवा लेकर के आएँ। आप जॉब तब छोड़ें जब आपको चेयर पर बैठना हो, जब आपको बिजनेस शुरू करना हो, जिस दिन आपका उद्घाटन हो, आप उस दिन जॉब छोड़ें। अगर पॉसिबल हो तो जॉब और दुकान दोनों को साथ साथ करते रहें। अगर पॉसिबल नहीं है तो भैया जॉब तभी छोड़िएगा जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बड़ी गलतियां लोगों से होती है कि वो पहले जॉब छोड़ देते हैं, उसके बाद आते हैं बिजनेस खोजते हैं, जगह खोजते हैं, दुकान बनाते हैं, वैसे में काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं, मेडिकल रैप की नौकरी कर रहे हैं, कहीं फार्मासिस्ट हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो जॉब तब तक मत छोड़िए जब तक आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। आशा करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आप तक क्लियरली पहुँच गई हो। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। मेरे साथ अभी तक इस वीडियो में इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।